आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण में। आज हम इस प्रकरण के 9वें और 10वें सूत्र को एक साथ लेकर चलेंगे। अष्टावक्र इस 9वें सूत्र में राजा जनक से कह रहे हैं, सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती हैं। क्या कहा? देखिए, अष्टावक्र ऋषि इस श्लोक में आत्मज्ञान प्राप्त योगी की मानसिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। यह योगी उस सत्य का बोध कर लेता है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। ऐसी धारणाएं केवल मन की कल्पनाएं हैं। वह ऐसा जान जाता है। जब यह द्वैत समाप्त हो जाता है और उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि संपूर्ण सृष्टि ही आत्मा है, तब वह पूर्ण मौन और शांति की अवस्था में स्थित हो जाता है। समझेंगे, मनुष्य सामान्यतः दोहरी सोच में उलझा रहता है, यानी द्वैत में। विचार करता है, यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ। यह विचार मन में बार बार उठते रहते हैं। लेकिन जब योगी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह यह विकल्प यानी यह चयन समाप्त कर देता है। कौन सा चयन? कि यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, यानी उसका जो द्वैत है वह समाप्त हो जाता है। वह उस अद्वैत में प्रवेश कर जाता है जहां दो बचता ही नहीं। अब उसे यह बोध हो जाता है कि जो कुछ भी है वही आत्मा है। जब योगी यह निश्चय कर लेता है कि संपूर्ण जगत ही आत्मा का विस्तार है, जब वह मैं और तू का भेद मिटा देता है, वह जान लेता है कि आत्मा सर्वत्र एक समान है, चाहे वह जड़ हो या फिर चेतन। इस अनुभव के बाद वह अपने भीतर एक अद्भुत मौन का अनुभव करता है। यह मौन केवल वाणी का मौन नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि का भी मौन है। ऐसे योगी की स्थिति एक गहरे सागर के समान होती है, जो ऊपर से शांत और भीतर से गंभीर होता है। इस अवस्था में योगी न तो किसी कार्य में उलझता है और न ही किसी क्रम में बंधा होता है। वह स्थित प्रज्ञ और आनंदपूर्ण हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा की वास्तविकता का अनुभव करते ही सभी प्रकार के द्वैत भाव समाप्त हो जाते हैं। जब मैं और तू का भ्रम समाप्त हो जाता है, तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह अवस्था केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। योगी जब यह बोध कर लेता है कि सभी कुछ आत्मा है, तो वह न तो किसी विवाद में पड़ता है और न ही किसी प्रकार की व्याख्या में उलझता है। उसका मौन उसकी आत्मिक प्रगति का प्रतीक है। इसलिए यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मा की अनुभूति के बाद हमारे भीतर मौन और शांति का उदय होता है। हमारी धारणाएं और विचार जो द्वैत और भेदभाव का कारण बनते हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान को पाने के लिए आत्मचिंतन, ध्यान और सत्संग का सहारा लें। जब यह अनुभव हो जाएगा कि सभी कुछ आत्मा है, तो जीवन में संघर्ष और उलझनों का अंत हो जाएगा। अगला सूत्र यानी 10वां कह रहा है, अशांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न
अतिबोध है, न मूढ़ता है, न सुख है, न दुख है। कह रहे हैं अष्टावक्र कि जो हमारा चित्त है उसमें संकल्प, विकल्प आदि लगातार उठते ही रहते हैं। यानी जो ये विचारों की तरंगे हैं ये लगातार उठती रहती हैं। इन्हीं संकल्प विकल्पों के कारण, यानी इन्हीं उठते और गिरते विचारों के कारण संसार है। किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन सभी विचारों से, यानी इन सभी संकल्प और विकल्पों से रहित होकर पूर्णतः शांत हो जाता है, जिससे चित्त के सारे विक्षेप, उतार चढ़ाव समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की, धारणा की, ध्यान की, समाधि को साधने की आवश्यकता पड़ती है। विक्षेप होने पर अगर विक्षेप नहीं है, उतार चढ़ाव विचारों का भीतर नहीं है, मन शांत है, तो न तो किसी प्रकार की एकाग्रता चाहिए, न ही धारणा, ध्यान और समाधि चाहिए। कुछ नहीं चाहिए जब वह आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब तक मन शांत नहीं है, यानी इसमें विक्षेप है, तो एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि आदि की जरूरत पड़ती है। अतिबोध और मूढ़ता, सुख और दुख आदि की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही प्रतीत होती है। अतः आत्मज्ञानी योगी के समस्त विक्षेप, यानी मन की सारी हलचलें, सारी की सारी तरंगे शांत हो जाती हैं। और जब शांत हो जाती हैं तो वो सदा अनलहक ही आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ नित्य आत्मानंद में ही मगन रहता है। इसलिए इनका उसे कोई अनुभव नहीं होता। अष्टावक्र गीता के ये दोनों श्लोक हमें आत्मदृष्टि की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे न तो मैं बचता है और न ही तू बचता है, यानी इन दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। यह मौन केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि भीतर की चंचलता का भी अंत है। योगी इस मौन में स्थित होकर स्वयं में पूर्ण, शांत और आनंदमयी हो जाता है। तो आइए हम भी इस अद्वितीय ज्ञान को आत्मसात करें और मौन में आत्मा का अनुभव करें। तो मिलते हैं कल फिर नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।